Hello guys, welcome back in my class। तो झारखंड तथा सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट डे मैंने आप लोगों को गोइंग प्लेसेस की स्टोरी पढ़ाया था, बताया था। आज मैं उससे संबंधित वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बढ़िया से अगर आप पूरे वीडियो को वॉच करेंगे तो गोइंग प्लेसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आराम से एग्जाम में आप लिख लेंगे। ध्यान रहे, अब आने वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी छिपा हुआ है। नाउ attend to me. Who is the author of Going Places? You know, A.R. Barton is the author of Going Places. बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, what is the theme of this story? इस कहानी का विषय वस्तु क्या है? तो आपको याद होगा, the theme of this story is adolescent fantasizing and हीरो वर्शिप। आपको याद रखना है, इस कहानी का जो विषय वस्तु है वो किशोरावस्था और हीरो वर्शिप है। What were Sophie's ड्रीम्स या एम्बिशंस इन लाइफ? सोफी के क्या सारे स्वप्न हैं जीवन में? हमें पता है 4 स्वप्न हैं उसके या एम्बिशंस हैं। तो सोफीज ड्रीम्स इन लाइफ वेयर टू स्टार्ट अ बुटीक, टू बिकम अ मैनेजर, एन एक्ट्रेस एंड अ फैशन डिजाइनर। यानी सोफी के स्वप्न जीवन में जो थे वो एक बुटीक खोलना, एक मैनेजर बनना, एक हीरोइन बनना और एक फैशन डिजाइनर बनना था। ध्यान रहे बच्चों, क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में रहे तो जवाब प्रेजेंट टेंस में देंगे, पास्ट टेंस में रहे तो जवाब पास्ट में देंगे। इसलिए आप गौर करोगे, हमेशा मैं आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस का प्रयोग करता हूं ताकि दोनों प्रकार के क्वेश्चन आंसर करने की आप में आदत जगे या आप उसको समझें। नेक्स्ट, हाउ आर सोफी एंड झांसी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? सोफी और झांसी दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो कहानी में मैंने बताया था कि सोशियो एंड इकोनॉमिक यानी देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाज सेम बट मेंटली दे वर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दोनों एक थे लेकिन मानसिक रूप से अलग थे। तो क्या अलग है? तो हमने यहां लिखा है सोफी एंड झांसी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सोफी इज ए डे ड्रीमर, वह एक दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की है। एंड लिव्स इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, और एक काल्पनिक दुनिया में, एक झूठी दुनिया में वो रहती है। Whereas झांसी इज ए प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल गर्ल, जबकि झांसी एक यथार्थवादी और संवेदनशील लड़की है। एंड हर फीट आर ग्राउंडेड इन रियलिटी, और उसके पांव जमीन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is Jove and what does he do? जोफ कौन है और वो क्या करता है? क्या करने का मतलब उसका पेशा क्या है या वो उसका व्यवसाय क्या है? तो हम जानते हैं कि जोफ इज सोफीज एल्डर ब्रदर। वो सोफी का बड़ा भाई है। एंड नाउ ही इज लर्निंग हाउ टू रिपेयर मोटर बाइक पार्ट्स, और अभी वो मोटर बाइक पार्ट्स
को रिपेयर करने के लिए सीख रहा है। यहां देखिएगा 3 क्वेश्चन है। हु इज डैनी कैसी, वेयर डज ही बिलोंग टू एंड फ्रॉम वेयर डज ही प्ले फुटबॉल। डैनी कैसी कौन है, वो कहां का है और वो कहां से फुटबॉल खेलता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन रहे हम जानेंगे। डैनी कैसी इज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर। वो एक प्रसिद्ध महान फुटबॉल खिलाड़ी है। फुल स्टॉप। ही बिलोंग्स टू आयरलैंड। कहानी में मैंने बताया था ही वॉज एन आयरिश प्लेयर, यानी वो आयरलैंड के हैं, बट ही प्लेज फुटबॉल फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। और एंड वो यूनाइटेड किंगडम की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। दिख रहा है बिल्कुल आप लोगों को। ध्यान देंगे। तो अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। डैनी कैसी इज ए फेमस फुटबॉल प्लेयर। ही बिलोंग्स टू आयरलैंड एंड ही प्लेज फुटबॉल फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। चलिए दूसरा क्वेश्चन। हु वाज फ्रांक। आप जानते हैं फ्रांक वाज जानसीज ब्रदर। ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन में इज था तो हमने आंसर भी इज दिया, यहां वाज है तो आंसर में भी वाज आया। डिड सोफी एवर मीट डैनी कैसी। क्या सोफी कभी डैनी कैसी से मिली। नो, सोफी नेवर मेट डैनी कैसी। सोफी कभी भी डैनी कैसी से नहीं मिली। ये बिल्कुल उसकी काल्पनिक एक वाइल्ड स्टोरी। विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गॉट टू सी डैनी कैसी इन पर्सन। यह भी पूछा जा सकता है कि व्यक्ति के रूप में सोफी ने पहली बार डैनी कैसी को कहां देखी। वो कौन सा मौका था जब सोफी ने डैनी कैसी को देखी। आंसर है द ओनली ओकेजन व्हेन सोफी गॉट टू सी डैनी कैसी वाज व्हेन शी वेंट टू वॉच द मैच विथ हर फैमिली। पहला वो मौका था जब उन्होंने डैनी कैसी को पर्सन के रूप में देखी, जब वह अपने पूरे परिवार के साथ मैच देखने के लिए गई, स्टेडियम गई। सिटिंग एमंग द स्पेक्टेटर्स, दर्शकों के बीच बैठकर सोफी साव कैसी फ्रॉम ए डिस्टेंस। सोफी ने दूर से ही डैनी कैसी को देखी। What did Sophie tell Job about her meeting with Danny Casey? ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों इंक्लूड किया है। कहता है सोफी ने जॉब को क्या कहा अपनी मुलाकात के बारे में डैनी कैसी से। सोफी टोल्ड जॉब दैट शी हैड मेट डैनी कैसी एट रॉयस। सोफी अपने भाई को बताती है कि डैनी कैसी से उसकी मुलाकात हुई थी रॉयस नाम के जगह पर। एंड सेड शी आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। और उन्होंने अपने भाई को यह भी बताई कि मैंने उससे उनका ऑटोग्राफ मांगा। बट नाइदर शी नॉर कैसी हैड ए पेन एंड पेपर। लेकिन संजोग न तो मेरे पास, यानी न तो सोफी के पास और ना डैनी कैसी के पास कोई पेन और पेपर था। बट ही प्रॉमिस टू मीट हर नेक्स्ट वीक। लेकिन उन्होंने उनसे वादा किया है अगली सप्ताह मिलने का। बिल्कुल कहानी से मिल रहा होगा आप क्वेश्चन आंसर। ध्यान रहे, जिस बच्चे ने गोइंग प्लेसेस का स्टोरी का वीडियो नहीं वॉच किया है, आप पूरे क्वेश्चन आंसर को तभी समझ पाएंगे जब आप मेरे पहले वीडियो को देखेंगे।
What did Sophie not want Jhansi? Sorry, why? Did Sophie not want Jhansi to know anything about her meeting with Danny Casey? सोफी आखिर क्यों नहीं चाहती है कि उसकी फ्रेंड जानसी ये जाने, यानी उसके और डैनी कैसी के मुलाकात के बारे में जाने? तो जैसा कि मैंने स्टोरी में बताया था कि जानसी एक ऐसी लड़की है जिसके पेट में बात पचता नहीं है। अक्सर महिलाओं के पेट में कोई बात पचती नहीं। मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था, अगर किसी बात का प्रचार अगर किसी इंसान को करना है तो किसी महिला को आप बता दीजिए वो बात और उसे ये कह दीजिए कि प्लीज ये बात आप किसी को मत बताइएगा। ध्यान रहे, वो बात उतनी तेजी से फैल जाएगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो सोफी को भी वही बात लगता है। आंसर क्या है कि सोफी डिड नॉट वांट जानसी टू नो एनीथिंग अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी बिकॉज वो नहीं चाहती है कि जानसी डैनी कैसी की मुलाकात के बारे में जाने, क्योंकि सी न्यू दैट जानसी कुड नॉट कीप ए सीक्रेट, क्योंकि जानसी राज नहीं छिपा सकती है, रहस्य नहीं रख सकती अपने पेट में। If she knew, she would tell the whole neighborhood about it. यानी उसे लगता है अगर जानसी जान गई तो पूरे मोहल्ले को वो इसके बारे में बता देगी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन सोफी एंड जानसी? मैंने पहले ही कहा था वे लोग क्लासमेट के साथ साथ फ्रेंड भी थे और पड़ोसी भी थे। तो आंसर भी वही है, सोफी एंड जानसी वेयर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, दे वेयर नेबर्स ऑल्सो। अनेक क्लास के पढ़ने वाले के साथ साथ दोनों मित्र हैं और पड़ोसी भी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिड जॉफ बिलीव अबाउट मीटिंग सोफी विद डैनी कैसी फर्स्ट? क्या पहले जॉब को विश्वास हुआ डैनी कैसी से मिलने के बारे में? जब सोफी ने बताया कि मेरी मुलाकात डैनी कैसी से हुई, तो क्या पहली बार जॉब को बिलीव हुआ? नो, जॉब डिड नॉट बिलीव फर्स्ट अबाउट मीटिंग सोफी विथ डैनी कैसी। यानी पहली बार जब उन्होंने सुना डैनी कैसी से मिलने के बारे में तो उसे बिलीव नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, ये रहा आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब सुंदर ढंग से आप कॉपी में उतार लीजिएगा। ध्यान रहे, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन के जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो ध्यान से सारी चीज़ों को कॉपी में उतार लीजिएगा। पीडीएफ के माध्यम से भी मैं आपको नोट्स भेज दिया करूंगा, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो नज़दीक में है, देवघर में है, वो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कीजिए, ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑफलाइन का जोड़ा कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता है। क्योंकि ऑफलाइन में मैं आपको फेस टू फेस देखता हूं, आप क्या कर रहे हैं, मैं अपने सामने में आपसे प्रैक्टिस भी कराता हूं। ऑनलाइन में आप क्या करते हैं मुझे पता नहीं है, फिर भी अगर दूर दराज से हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने जो कहा है कि मैं आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा तो करूंगा। थैंक यू।